निर्जल एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में वर्ष भर में 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इनका व्रत करने से मनुष्य के पाप कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन सभी एकादशियों में से निर्जल एकादशी सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायक मानी जाती है। इसका नाम ही इसकी कठिनता को दर्शाता है। निर्जल यानी जल तक नहीं पीना। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इसे भीम एकादशी, पांडव एकादशी और जलहीन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल की बात है। एक दिन पांडवों में सबसे बलशाली और भोजन प्रिय भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके द्वारा बताई गई एकादशी व्रत की महिमा को जानता हूं। माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी व्रत करते हैं। मेरी माता कहती हैं कि यह व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन हे प्रभु, मैं बहुत भोजन करता हूँ। उपवास मेरे लिए असह्य है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त कर सकूं? हे भीमसेन, तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, निर्जल एकादशी का व्रत। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। यदि तुम इस दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक बिना जल और अन्न के व्रत रखते हो तो तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। यह व्रत कठिन है, लेकिन इसका फल अत्यंत महान है। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा स्वीकार की और निर्जल एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से एक दिन बिना जल पिए, बिना अन्न ग्रहण किए उपवास किया और विष्णु भगवान की आराधना की। यह देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे भीम, तुम्हारा यह व्रत सभी के लिए उदाहरण बनेगा। जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करेगा, वह सभी एकादशियों का फल प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। इस दिन व्रती जल भी नहीं ग्रहण करता, इसलिए यह व्रत शरीर और मन दोनों की परीक्षा लेता है। यह व्रत एक बार करने से वर्ष भर की 24 एकादशियों के बराबर फल देता है। पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से पुण्य की वृद्धि और दुर्भाग्य का नाश होता है। दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें और व्रत का संकल्प लें। 2. एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और विष्णु भगवान का पूजन करें। 3. जल, फल, अन्न आदि कुछ भी ग्रहण न करें। चौथे दिन भर भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 5वीं रात्रि में जागरण करें और प्रभु का ध्यान करें। छठे द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान पुण्य करके व्रत का पारण करें। निर्जल एकादशी व्रत श्रद्धा, संयम और भक्ति का प्रतीक है। यह न केवल शरीर को तपाता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसका पालन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर प्रभु के धाम को प्राप्त करता है।